नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। मीरा भाईंदर शहर में जितने भी सार्वजनिक शौचालय हैं, उन शौचालयों की सफाई और देखभाल दुरुस्ती का कॉन्ट्रैक्ट मेसर्स शाइन इंफ्रा को दिया गया है और पिछले कई वर्षों से इसी कंपनी के द्वारा सभी सार्वजनिक शौचालयों की सफाई और उनकी देखभाल की जाती है। अरे भैया बाथरूम बहुत गंदा रहता है, इधर बहुत बदबू मारता है हम लोग के इधर। दरवाजा टूटेला है, तीन चार बार दरवाजा लगाया, हाँ फिर भी दरवाजा टूटता है। देखो पूरा टाकी सड़ गए है, बाथरूम का पूरा बास आता है, बाथरूम का बैठेगा तो बाहर इतना तो ये बास आता है, इतना गंदगी सब बाहर है। हम लोग का जीना खाना इधर मुश्किल है, कितना खाना खाने को भी नहीं जम रहा है अंदर। कैसे रहेंगे? एक तो वैसे बीमार है, फिर ये खाड़ी है, ऐसे खाड़ी है एक तो, और ये बाथरूम की वजह से खाड़ी, इतना ही सब तकलीफ है हम लोग को। शाइन इंफ्रा की ओर से इन शौचालयों की ठीक से सफाई नहीं की जा रही है। साथ ही उनके जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को जो मिनिमम वेजेस की कानून के हिसाब से जो उन्हें वेतन दिया जाना है, वो वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। साथ ही शाइन इंफ्रा की ओर से जो कर्मचारियों को सुविधाएं दी जानी चाहिए सफाई के लिए, वो सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं, ऐसा आरोप कई बार लगते आए हैं। मेसर्स शाइन इंफ्रा के खिलाफ कई बार कर्मचारियों ने आंदोलन भी किए हैं, महानगर पालिका आयुक्त को कई बार शिकायतें भी की हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी बात को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के मीरा भाईंदर शहर के जिलाध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास ने मीरा भाईंदर मनपा आयुक्त को एक लिखित शिकायत दर्ज की है और उन्होंने कहा है कि मेसर्स शाइन इंफ्रा की ओर से जो भी कर्मचारी काम करते हैं उन्हें वेतन दिया जाना चाहिए, जो नियमित रूप से जो मिनिमम वेजेस के हिसाब से जो वेतन दिया जाना चाहिए वो वेतन दिया जाना चाहिए। साथ ही जो शाइन इंफ्रा ने जो सफाई में कोताही बरती है या उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसी मांग जिलाध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास ने की है। आइए सुनते हैं क्या कहना है जिलाध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास का इस बारे में। मेसर्स शाइन सर्विसेज लिमिटेड समथिंग, जिस कंपनी को मीरा भाईंदर शहर के सभी सार्वजनिक शौचालय के अंदर उनकी साफ़ सफाई और दुरुस्ती करने का कार्य दिया था। मेरे ख्याल से 2020-2021 के अंदर उस कंपनी को एग्रीमेंट करके वर्क ऑर्डर दिया गया, जिसकी जिम्मेदारी थी कि मीरा भाईंदर शहर के सभी शौचालय की साफ़ सफाई की जाए। लेकिन आप देखेंगे कि भाईंदर पश्चिम में जिस परिसर के अंदर हम लोग रहते हैं, हमारे पीछे ही प्रभाग नंबर 1 है, यहाँ पे दरोगा पांडे जी नगर सेवक है। उस प्रभाग के अंदर जितने भी सार्वजनिक शौचालय हैं, उनकी परिस्थिति और उनकी अवस्था इतनी ज़्यादा बुरी है, इतनी ज़्यादा ख़राब है कि लोग वहाँ पे शौचालय जाना तो दूर, उसको यूज़ करना तो दूर, उसके आसपास से भी गुज़रना उनके लिए गवारा नहीं है, ऐसी शौचालय की परिस्थिति है। दूसरा मुद्दा ये है कि शौचालय के अंदर जो सफाई कामगार थे, जो अपनी जान पर खेलकर शौचालय की साफ़ सफाई का कार्य करते हैं, उन सभी सफाई कामगारों के जो वेतन है, जो उनकी सैलरी है, वो भी जिस तरीके से टेंडर के अंदर कहा गया था, एग्रीमेंट के अंदर मेंशन किया गया था, उस तरीके से ठेकेदार ने कर्मचारियों को पगार नहीं दी है। गवर्नमेंट का जीआर है, जिस जीआर के अंदर स्पष्टता से कहा गया है कि मिनिमम वेजेस एक्ट के अनुसार ही कर्मचारियों को पेमेंट किया जाए, उनका पीएफ ईपीएफ डिडक्शन किया जाए, उनका ईएसआईसी का डिडक्शन किया जाए। और क्लियर कट ये शासन ने कहा है कि ये पीएफ के और इंश्योरेंस के जो चालान है, वो चालान जब तक महानगर पालिका के अंदर सबमिट नहीं करे, तब तक कोई भी पेमेंट महानगर पालिका से ठेकेदार को रिलीज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी इन सारी चीज़ों का पालन ना करते हुए महानगर पालिका के अधिकारियों ने ठेकेदार को पेमेंट किया है, लेकिन ठेकेदार ने सफाई कर्मचारियों को पेमेंट नहीं किया। उन्होंने पेमेंट 3,000, 6,000, 9,000 इस तरीके से पेमेंट की है। जो उनका हक है, जो उनकी मेहनत है, उसके हिसाब से वो पेमेंट नहीं किया, जो कि बिल्कुल ही गैर कानूनी है, बहुत ही बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार है। मैं ये आरोप लगाना चाहूँगा।
और साथ में ये भी कहीं ना कहीं मिलीभगत अधिकारियों की और ठेकेदार की है, जिसकी बदौलत ही इस तरीके से ठेकेदार इतने बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हमारे शहर के अंदर सबकी आंखों के सामने कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कामगारों ने कई मोर्चे निकाले, कई आंदोलन किए, लेकिन फिर भी महानगर पालिका ने इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। और कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि महानगर पालिका अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए और अधिकारी अपना आर्थिक फ़ायदा करने के लिए इस तरीके से ठेकेदारों को प्रोत्साहन देते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार उस ठेकेदार का जो ठेका है उसे रद्द कर दिया गया, लेकिन कोई भी कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर नहीं की गई। ना ही उसे ब्लैकलिस्ट किया गया, ना ही उसका पेमेंट जो है वो डिडक्ट किया गया, ना ही कर्मचारियों को उनकी मेहनत के जो अमाउंट थे, जो मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से थे, जो पीएफ की बात थी, जो इंश्योरेंस की बात थी, वो उसके बारे में कोई भी कार्रवाई महानगर पालिका के माध्यम से नहीं हुई। उसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे तो आज नया ठेका दे दिया गया है और जो पुराने शाइन एंटरप्राइजेस के अंदर जो सब कॉन्ट्रैक्टर थे जो कि इस ठेके को चला रहे थे, वही लोग एक दूसरी कंपनी लेके यहाँ पे नए तरीके से वही काम की, वही शुरुआत इन लोगों ने की है। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरीके का जब अन्याय आम गरीब सफाई कर्मचारियों के साथ में होता है तो ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही चिंता की बात है कि हमारे शहर के अंदर करोड़ों रुपए के जो टैक्स की, जो हमारे आम आदमी की कमाई से जो टैक्स दिया जाता है, उस टैक्स का किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है। महानगर पालिका के माध्यम से हमें स्वच्छता के अवार्ड्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर जो स्वच्छ सर्वेक्षण के जो हमारे अधिकारी अगर गणेश देवल नगर के अंदर शौचालय की परिस्थिति देख ले, जयम्बे नगर के अंदर या शास्त्री नगर के अंदर का शौचालय के जो टूटे हुए दरवाजे, टूटे हुए नल्स, जिसके अंदर साफ़ सफाई नहीं, गंदगी है, बदबू है, किस तरीके से लोग परेशान हैं। अगर ये परिस्थिति हमारे अधिकारियों के सामने आए तो हमें स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर अवार्ड तो दूर, हमें पता नहीं कौन सा क्रमांक मिलेगा। तो मैं निश्चित ही मैंने इसके लिए महानगर पालिका के आयुक्त ढोले साहब को भी कंप्लेन की है, मैंने एंटी करप्शन के अधिकारियों को भी इसकी लिखित रूप से कंप्लेन की है कि जल्द से जल्द इस ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो अधिकारी इस करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और जो हमारे कामगार है उन्हें उनका हक जो है वो मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से मिलना चाहिए, और जितने भी शौचालय है उनकी साफ़ सफाई और दुरुस्ती जल्द से जल्द की जाए, ऐसी मैंने मांग की है।